महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। महाराज दशरथ राज दरबार में विराजमान पंचों मंत्रियों का परिषद बुलाया। सबकी सम्मति लेनी चाहिए। मानो कहते हैं कि
मेरे वंश के हमारे पूर्वजों ने सदा ही प्रजा का पुत्रवत पालन किया है। मैंने भी सावधान रह के प्रजा की सेवा की है, सेवा का प्रयत्न किया है। लेकिन इस अवध राज के रत्न सिंहासन श्वेत छत्र के नीचे बड़ा समय बीत गया। कर्तव्य पालन करते करते अब विश्राम चाहता हूं। तो अब कुल की परंपरा के अनुसार ही ज्येष्ठ पुत्र श्री रामभद्र को ये भार देना चाहता हूं। अब प्रस्ताव यदि स्वीकार न हो तो हमें सलाह दे। मैं आप सबकी सम्मति चाहता हूं। इतने में तो पूरी राजसभा श्री चक्रवर्ती महाराज की जय, कुमार श्री रामभद्र की जय, श्री चक्रवर्ती महाराज की जय, कुमार श्री रामभद्र की जय, श्री चक्रवर्ती सम्राट की जय, कुमार श्री रामभद्र की जय गूंज उठा। इतना हर्ष, इतना उल्लास, जय जय की ध्वनि चारों ओर छा गई। लोगों ने एक साथ कहा, महाराज आप सच में वृद्ध हो गए, अवश्य ही राम को युवराज बना दें। तो महाराज दशरथ को लगा, भाई इन लोगों को तो जितना मैंने सोचा नहीं था उतना उल्लास और हर्ष दिखता है। महाराज दशरथ एक पल रुककर हाथ जोड़कर सभासदों के आगे कहते हैं, क्यों मेरे शासन में कोई त्रुटि रही क्या? कहीं मुझसे प्रमाद होता रहा क्या? इस कारण आप सब चाहते हैं कि मैं शीघ्र सिंहासन त्याग कर दूं। तो हाथ जोड़कर पंच कहते हैं, महाराज हम तो सत्य की शपथ करके कहते हैं, आपके शासन में कोई त्रुटि हमने किसी को कभी नहीं दिखी। आपके ज्येष्ठ कुमार की तो सद्गुणों में कहीं समता नहीं है। अपने महान सद्गुणों के कारण वे प्रजा के प्राण प्रिय तो पहले से ही हैं। और इस इक्ष्वाकु वंश में अब तक हुए सभी राजाओं में वे अपने दिव्य गुणों के कारण श्रेष्ठ हैं। महाराज श्री राम को तो धर्मात्मा कहते नहीं बनता, क्योंकि धर्म तो श्री राम को पाकर सनात हुआ है। अयोध्या की जो प्रजा है, प्रजा के सब लोग, स्त्री हो या पुरुष, बालक हो या वृद्ध, सुबह हो या शाम, अपनी प्रार्थना उपासना के अंत में अपने आराध्य से प्रार्थना करते हैं कि हम तो श्री राम को अपना पालक, अपना स्वामी देखें। आपके सामने संकोच होता है। हम सभी वृद्धजनों की एकमात्र अभिलाषा यही है कि श्री राम को सिंहासनारूढ़ देखने तक हम अवश्य जीवित रहें। तो महाराज दशरथ ने सुमंत्र जी की ओर देखा, हाथ जोड़कर सिर झुकाया। सुमंत्र जी ने, सखा भी है ना, थोड़ा हंसकर कहते हैं, हाँ महाराज ये तो प्रमाद हो सकता है कि प्रजा की इतनी उत्कट अभिलाषा है और आप उससे परिचित नहीं है। सुमंत्र जी को तो खूब पता है, चर लगा के सारी व्यवस्था, सब समाचार पहले ये प्राप्त करके बैठे हैं। तो महाराज दशरथ ने देखा कि सब कुछ बड़ा अनुकूल है। यह विचार उर आन नृप सुदन सु अवसर पाए, प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरह सुनाए जाए। गुरु जी के पास आए। सुमंत्र जी अब साथ में है। नृप कर जोरी कहो गुरु पाहे, तुम्हारी कृपा असीस नाथ, मेरी सब महेश निभाही। राम हो ही युवराज जियत मेरे, यह लालच मन माही,
बहुरे मोहि जियबे मरबे की चित चिंता कछ नाही। हे गुरुजी महाराज, महाराज भलो काज विचार्यो, बेगी विलंबन कीजय। विधि दाहिनो हुई तब सब मिली, जन्म लाहु लुट लीजय। सुनत नगर आनंद बधावन, कह के ही बलखानी। तुलसीदास देव माया, बस कठिन कुटिलता ठानी। नृप कर जोरी कहो गुर पाही, तुम्हारी कृपा असीस नाथ, मेरी सबय महेश निभाही। महाराज दशरथ सुमंत्र जी के साथ गुरु जी के पास पहुंचे। कहीं भुआल सुनिय मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमरे अरि मित्र उदासी। सब हे राम प्रिय जेहि विधि मोहि, प्रभु असीस जनु तनु धरि सोही। विप्र सहित परिवार गोसाई, करेऊ छोहु सब रौरी नाई। जे गुरु चरण रेनु सिर धरे, ते जनु सकल विभव बस करे। मोहि सम यह अनुभव न दूजे, सब पायऊ रज पावन पूजे। गुरु जी का बड़ा गुणगान किया महाराज दशरथ ने। गुरु जी का वंदन किया। रथ में केवल महाराज दशरथ और सुमंत्र जी सारथी तो हैं ही, तो वो सहज ही साथ हैं। सुमंत्र जी महाराज को लेकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। जब पहुंचे तो उन सुमंत्र जी को एक नया रहस्य ही मालूम पड़ा। वहां जाकर महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हैं, कुलगुरु के श्री चरणों में प्रणाम किया और बैठ गए। और बैठने के बाद कुछ आग्रह करते, निवेदन करते श्री चरणों में, उससे पहले अपने स्वप्न सुनाने प्रारंभ कर दिए। महाराज दशरथ, गुरुजी ने तो पहले ही इशारे में कह दिया था, विचार तो सुन लिया था, संकेत किया था, फिर बात होगी। वशिष्ठ जी तो महान ज्ञानी है ना, मालूम है भीतर जो विचार लेकर आया है दशरथ, विचार तो बड़ा सुंदर है। गुरु जी की भी तो यही इच्छा है कि राम जी का राज्याभिषेक हो। भीतर से तो यही कहना चाहते हैं कि हे गुरुदेव, आप शुभ मुहूर्त निकालो, उसी शुभ मुहूर्त में मैं राम का राज्याभिषेक करके गद्दी के ऊपर बिठाऊंगा। बैठना तो अयोध्या के राज सिंहासन पर ही है, फिर महाराज दशरथ राज सिंहासन पर नहीं बैठते, आवश्यकता नहीं है। युवराज पद के साथ राज्याभिषेक का अर्थ ही होता है राज्य सिंहासन पर ही वो अभिषेक होता है। तो गुरुजी से महाराज दशरथ ने कहा कि हे गुरुदेव, इन दिनों तो बड़े अपशकुन होने लगे हैं। जो अपशकुन मेरे भीतर हो रहे हैं, आपका ध्यान वहां न गया हो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि महर्षि वशिष्ठ तो त्रिकालज्ञ है ना, सर्वज्ञ है, और उनकी महिमा महाराज दशरथ से छिपी थोड़ी है। तो महाराज दशरथ को लगता है जो अपशकुन हो रहे हैं, जो व्यग्रता मेरे भीतर चल रही है, वो गुरुजी को पता तो है ही। मैं तो केवल अपने स्वप्न को निवेदन करता हूं श्री चरणों में। महाराज दशरथ ने सुनाया गुरुजी के चरणों में बैठकर, गुरुदेव, मैंने स्वप्न देखा। मैंने देखा कि सूर्य पृथ्वी पर गिरा है, उसके 2 टुकड़े हो गए। एक दिन मैंने स्वप्न देखा कि मंगल और शुक्र दोनों ग्रह परस्पर टकराकर टूट रहे हैं। एक दिन मैंने देखा चंद्रमा अचानक खंड खंड हो गया और उसके टुकड़े, उसके खंड भूमि पर गिर पड़े। सुमंत्र जी पास में बैठे थे, इन बातों को सुनकर चौंक गए, क्योंकि ये बातें तो महाराज दशरथ ने राजसभा में किसी से नहीं कही थी। सुमंत्र जी चौंके
उनको ये लगा महाराज दशरथ कितना सहज बोलते हैं, क्या उन्होंने अब तक इन अपशकुनों की ओर ध्यान नहीं दिया? ये तो बिल्कुल अपशकुन ही है, भयंकर अपशकुन है ये तो। महाराज दशरथ कह रहे हैं, गुरुदेव मैं कई दिन से देखता हूँ, जिस समय सूर्योदय होता है मैं संध्या वंदन के समय जाता हूँ, उस समय जो कुत्ता है ना, श्वान, वो सूर्योदय पूर्व दिशा की ओर, भास्कर की ओर मुख करके, मुख उठा उठा के रोता है। मेरे घोड़ों के जो रथ हैं उनके नेत्रों से भी आंसू गिरते हैं। सुमंत्र जी को भी ये अपशकुन स्मरण होने लगे, घोड़ों के तो नेत्रों से आंसू गिरते हैं। अरे सुमंत्र जी को अनेक अपशकुन स्मरण आने लगे, 1 सुना, 2 सुना, 3 सुना, 4 सुना, फिर तो भीतर ही भीतर सुमंत्र जी का ध्यान ही नहीं गया था, वो ध्यान देने लगे तो अपशकुन ही अपशकुन। अच्छा, महाराज दशरथ कहते हैं कि राजकुमार जब विवाह करके लौटे मिथिला से, तो अयोध्या तो आनंद उत्सव में निमग्न हो गई, और इसी आनंद में नित्य ही नए नए उत्सव की व्यस्तता भी थी। अपशकुनों की ओर किसी का ध्यान गया नहीं ठीक से, पर जो स्वप्न देखें तो घबराहट होती है। गुरुदेव कहते हैं, राजन आपने जो स्वप्न देखे हैं ना, उनका जो अशुभ फल है वो बहुत दारुण कहा गया है स्वप्न शास्त्र में। स्वप्न शास्त्र कहता है कि इन स्वप्नों का फल बड़ा भयंकर होगा। ऐसा स्वप्न केवल राजा के लिए ही नहीं, समस्त प्रजा के लिए बड़ी कठिन विपत्ति का सूचक भी तो है। महर्षि वशिष्ठ ने गंभीरतापूर्वक कहा, आप शास्त्रों के तो ज्ञाता हो। हे महाराज दशरथ, आप तो शास्त्रों के ज्ञाता हो, मानो मैं स्वप्न शास्त्र की बात आपसे क्या कहूं, आप समझते ही हो, और आपने वृद्धों की बड़ी सेवा की है। तो आपने क्या सोचा है, इन अपशकुनों का क्या परिहार है, क्या उपाय है, इनका क्या निराकरण है? सुमंत्र जी तो स्वप्न सुनते ही आशंका से व्याकुल हो गए थे। अब महर्षि भी इतने गंभीर और तटस्थ भी तो हैं। सुमंत्र जी अत्यंत चिंतित हो गए, क्योंकि महर्षि वशिष्ठ को परिहार बताना चाहिए, न कि महाराज दशरथ से पूछना चाहिए कि आपने क्या सोचा है, अपशकुनों का क्या परिहार है, क्या उपाय है निराकरण का। इसका अर्थ है सुमंत्र जी समझ गए, इसका अर्थ है महर्षि सब कुछ जानते हैं और तटस्थ हैं, वो उपाय ज्यादा कुछ करना नहीं चाहते, स्वयं कोई परिहार नहीं बताते। तो इनकी जो तटस्थता है, इसका क्या अभिप्राय हुआ? सुमंत्र जी व्याकुल हुए हैं। महाराज दशरथ कहते हैं, गुरुदेव मैं तो आपके श्री चरणों के आश्रित हूं। महाराज दशरथ हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, वैसे मेरे मन में आया कि स्वप्न तो मुझे दिखे हैं, अतः जो उसका अशुभ फल होगा वो मेरे लिए ही होना चाहिए। यदि राज्य सिंहासन का दायित्व रामभद्र को दे दिया जाए, उनका युवराज पद पर अभिषेक कर दिया जाए, तो मैं राजा बना ही रहूंगा। अपशकुनों का अशुभ फल झेल लेने के लिए, और प्रजा पालन का कार्य निर्बाध ही रहेगा, वो तो रामभद्र देखेंगे, अयोध्या की प्रजा, और जो अपशकुन होंगे उनका फल मैं भोगूंगा, राजा तो मैं रहूंगा। स्वप्न तो मैंने राजा होकर ही देखा है, तो उसका दारुण फल तो मेरे लिए होना चाहिए। वो प्रजा का पालन करें और मैं इन अपशकुनों का अशुभ फल झेलूंगा। गुरुदेव मैंने तो आज ही मंत्रियों से और पंचों से भी सम्मति ली है। सारी अवध की प्रजा श्री राम को राजा देखने के लिए अत्यंत उत्सुक है। मैं तो आपके श्री चरणों में अनुमति लेने आया हूं। जब आप उत्तम मुहूर्त समझें तब ये कार्य संपन्न करा दें। वशिष्ठ जी तो महान ज्ञानी है, विचार किया भीतर भीतर, मैं कोई मुहूर्त निकालूंगा, किंतु उस मुहूर्त में राम जी गद्दी पर बैठने वाले तो है नहीं। वशिष्ठ जी को तो सब पता है, त्रिकालदर्शी है, भूत भविष्य वर्तमान,
सब जानते थे वशिष्ठ जी। तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन देखो, जिस दिन राम जी गद्दी पर बैठेंगे वो दिन चाहे जैसा हो स्वयं शुभ मुहूर्त बन जाएगा। तुमको मैं क्या शुभ मुहूर्त बतलाऊं? राम गद्दी के ऊपर बैठे वही दिन मुहूर्त का दिन है। अब वशिष्ठ जी की वाणी में तो बड़ा गूढ़ अर्थ था, बड़ा रहस्य भरा हुआ था कि जिस दिन राम गद्दी के ऊपर बैठे वही दिन शुभ मुहूर्त है। मैं अलग से क्या शुभ मुहूर्त बताऊं? महाराज दशरथ कहते हैं, गुरुदेव मेरी ये वृद्धावस्था है, मुझको अब बहुत उतावली हो रही है। मेरा विचार ऐसा है कि यदि आज्ञा करें तो कल ही राम का अभिषेक कर दिया जाए, राज्याभिषेक। वशिष्ठ जी ने भी कहा, ठीक है, बहुत ठीक है राजन, ऐसा ही करो, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। महाराज दशरथ कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपके चरण ही इस संबंध के आवश्यक कार्यों का संचालन करेंगे। हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, मानो सब आज्ञा और सब व्यवस्था आप ही बताओ, आप ही कराओ। आप हम सबको आज्ञा दो, हमें क्या करना है। आप राज सदन में आओ, राजभवन में पधारो, और उन रामभद्र को भी आवश्यक निर्देश तो आप ही को देने हैं। तो राज्याभिषेक की तैयारी के लिए प्रधानमंत्री सुमंत्र जी को महर्षि वशिष्ठ ने वहीं पर सुमंत्र जी को नगर की सज्जा, देवस्थानों में अभिषेक हो, और अभिषेक ही न हो, देवस्थानों में अखंड पूजन अर्चन वंदन चले, ऐसा आदेश दिया। और राज्याभिषेक भी कैसा है? युव राज्याभिषेक है, युवराज है, युवराज बनाना है, राजा नहीं बनाना है। तो आवश्यक जो द्रव्य है, मंगल द्रव्य, उनको मंगाने के लिए भी बतला दिया। भैया उज्ज्वल चामर हो, नूतन अखंड कृष्ण मृग चर्म हो, संपूर्ण पवित्र नदियों का, कुओं का, सरोवरों का, समुद्र का जल हो, अनेक प्रकार के शहद हों, पशुओं के घी, नाना स्थानों के तीर्थों की जो मिट्टी है वो सब लाओ, रत्न पल्लव कुश, तरह तरह की समधाएं। मनो बहुत दीर्घ सूची सुना दी। महर्षि वशिष्ठ ने सुमंत्र जी को सामग्री के लिए राज्याभिषेक में, अभिषेक के लिए कलशों की धातुएं हों, अलग अलग आकार हों, सिंहासन की व्यवस्था देखो, वस्त्र आभरण आभूषण, मानो सबका बड़ा विस्तृत वर्णन करके बता दिया, सुना दिया कि भाई ऐसा ऐसा करो, जाओ अब आप लोग तैयारी करो। बड़ी अद्भुत सूची थी राज्याभिषेक की तैयारी की। अब दुर्वादल देखो, उज्ज्वल भी मंगाया और पीत वर्ण का भी मंगाया, श्वेत पुष्पों की कटोरी मंगाई, तरह तरह के वर्गों की औषधियां मंगाई, चंदन मंगाए, पद्म का काष्ठ मंगाया, तरह तरह के रुद्राक्ष मंगाए, दक्षिणावर्त शंख, मुक्ताव शंख, तरह तरह की शुक्तियां, न जाने कितना उसमें, जितनी कुमुदनियां हैं, नलिनी हैं, कौन सा रत्न कितना बड़ा, किस प्रकार का, किस आकार का, सबकी विशिष्टता बता दी। पर यह भी कहा, देखो सुमंत्र, इन द्रव्यों, मंगल द्रव्यों को एकत्र करने में तुम देवताओं की या उपदेवताओं की सहायता मत लेना। कोई पदार्थ देवता या उपदेवता के पास से मत लाना। क्यों? क्योंकि भाई देवताओं उपदेवताओं का ही तो अर्चन होता है। जिनकी सेवा करनी है उन्हीं से वस्तु लाओ। मानो कोई वस्तु ना मिले, ऐसी वस्तुएं थी बहुत से, तो देवताओं उपदेवताओं से लेने मत चले जाना। और ये सारी सामग्री बहुत जल्दी एकत्र करो, क्योंकि महाराज तो कहते हैं कल ही देंगे ना, कल ही राज्याभिषेक हो जाए। तो जितनी जल्दी हो, और सूची बड़ी अद्भुत, बड़ी लंबी चौड़ी।
अब तो महाराज दशरथ और कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ राज सदन में पहुंचे। पहुंचकर वो तो पहुंचे और सुमंत्र जी तो बड़े व्यस्त हो गए। तो राजभवन में जाके महाराज दशरथ फिर से कहते हैं, आज्ञापयति यद्यत्वां मुनिस्तत्समानय यौवराज्ये मिषेक्ष्यामि स्वभूतो रघुनंदनम। मेरे गुरुदेव की ऐसी आज्ञा है, आने वाले कल को मैं राम का राज्याभिषेक करूंगा। देखो, बिल्कुल समय नहीं दिया किसी को। आने वाले कल को भरतलाल जी, शत्रुघ्न कुमार अयोध्या में नहीं है, और अगर कल राज्याभिषेक है तो निश्चित बात है कि निमंत्रण ज्यादा लोगों को जाने वाला नहीं है। जो बड़े निकट के हैं, बड़े विशेष संबंधी हैं, बस उनको झटपट बुला लेना है। कौन पहुंचेगा? कल ही करना है। उन्होंने कहा, गुरुदेव की आज्ञा है, कल राम जी का राज्याभिषेक होगा, तो सब लोग मिलकर सुमंत्र का सहयोग करो, सहायता करो और राज्याभिषेक की सब तैयारी करो। सुमंत्र जी ने कहा, महाराज सब तैयारी मैंने 6 महीने पहले से कर रखी है। आप तो आज कह रहे हो, परंतु अयोध्या के लोग तो बहुत दिनों से बात कर रहे हैं। सबकी ऐसी इच्छा है कि महाराज अब वृद्ध हुए हैं, वे राम जी का राज्याभिषेक करें तो ठीक है। महाराज फिर कहते हैं, क्यों, मेरे राज्य में क्या प्रजा दुखी है जो सबकी इच्छा है कि राम को गद्दी पर बैठते हुए देखें? अरे नहीं महाराज, प्रजा तो बहुत सुखी है, आप खूब जिए, पर शरीर तो अवृद्ध हुआ ना। लोगों की बहुत इच्छा है कि श्री सीताराम जी स्वर्ण सिंहासन पर विराजे। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। एक मंत्री कहते हैं, सबकी बहुत इच्छा है श्री सीताराम जी महाराज स्वर्ण सिंहासन पर विराजे और सब दर्शन करें। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, पावन पावन नाम सीताराम सीताराम, पावन पावन नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। सबकी इच्छा है भगवान श्री सीताराम स्वर्ण सिंहासन पर विराजे, अयोध्यावासी दर्शन करें। हम संकोच से आपसे कहते नहीं थे, परंतु सबकी बहुत इच्छा है महाराज। अच्छा, राज्याभिषेक में 4 समुद्रों के जल की जरूरत पड़ती है। मंत्री जी ने वो भी मंगा कर रखा था। पीछे महाराज दशरथ ने मंत्रियों को और महाजनों को बुलाया। महाराज दशरथ का तो प्रजारंजन, प्रजा को प्रजावत्सल है ना, तो प्रजारंजन राज्य था। प्रजा की इच्छा और सम्मति हो तो ही महाराज दशरथ श्री रामभद्र को गद्दी पर बिठा सकते थे। तभी तो उनका भाव था कि भाई तुम सम्मति दो तो मैं तो कल ही बिठा दूं, मैं राम का राज्याभिषेक कल ही कर दूं। गुरुदेव की आज्ञा हो चुकी है, तो सबकी सम्मति हो तो क्या अर्ज है, राम को राजगद्दी पर कल ही बिठा दिया जाए। तो सम्मति देते हुए सबने कहा। महाराज हम सबकी भी यही भावना है कि राम जी का राज्याभिषेक हो, तो क्या आने वाले कल ही राज्याभिषेक कर दिया जाए। सबने प्रसन्न होकर स्वीकृति दे दी, परमानंद हुआ। वशिष्ठ जी महाराज ने मंत्री जी से कहा, कि सबसे पहले तो भगवान श्री सीताराम जी को, महर्षि वशिष्ठ कहते हैं राज भवन में,
प्रथम तो श्री सीताराम जी को सोने के पट्टे पर विराजमान करके वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए 4 समुद्रों के जल से तीर्थाभिषेक कराया जाएगा। नाना तीर्थोदकैः ही पूर्णा स्वर्ण कुंभा सहस्त्रशः। और ब्राह्मणों के द्वारा तीर्थाभिषेक कराने के पश्चात दोनों का सुंदर श्रृंगार होगा। और फिर शत्रुंजय हाथी के ऊपर भगवान श्री सीताराम जी विराजेंगे। लोगों की दर्शन करने की बहुत इच्छा है। और फिर तो वो शोभा यात्रा समस्त अयोध्या में फिरेगी। 16 कन्याएं मस्तक के ऊपर कलश धारण करके आगे आगे चलेंगी। ब्राह्मण वेद मंत्र बोलेंगे और उसके बाद श्री सीताराम जी को सिंहासन पर बिठाकर मैं राज्य तिलक करूंगा। अवध में जितने देव मंदिर हैं उन सभी देव मंदिरों में कल विस्तृत पूजा हो, सुंदर भोग अर्पण हो, ऐसा प्रबंध करो। सुमंत्र जी कहते हैं महाराज गुरुदेव जो आप कहते हैं वो सब तैयारी की है, तैयारी होने लगी। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। तैयारी होने लगी। भगवान श्री सीताराम का 4 समुद्रों के जल से वेद मंत्रों से अभिषेक करके शत्रुंजय हाथी के ऊपर बिठाकर शोभा यात्रा निकालेंगे। श्री सीताराम जी उस पर विराजमान होंगे। इसीलिए तो चित्रकूट में भरत जी गए थे तो हाथी होते लेकर गए थे सेना के साथ। सेना की सलामी होती है, हाथी पर बिठाया जाता है राज्याभिषेक के साथ। शोभा यात्रा निकल पूरी व्यवस्था से गए थे क्योंकि तैयारी तो पहले ही अयोध्या में सब चीजों की थी ही। तो तैयारी करो। तैयारी होने लगी। महाराज दशरथ को अतिशय आनंद हुआ। वो तो विचार करने लगे। महाराज दशरथ विचार करने लगे। वो विचार करते हैं कि ये सूर्यवंश की बड़ी पवित्र गद्दी है। इस पर चक्रवर्ती सार्वभौम महाराज भगीरथ बैठते थे। महाराज भगीरथ श्री गंगा जी को लाए थे। बड़े बड़े महान राजाओं की, महान पुरुषों की ये पवित्र गद्दी है। इस गद्दी के ऊपर महाराज दिलीप बैठते थे, जिन्होंने एक गाय के रक्षण के लिए स्वयं के शरीर का भोग एक सिंह को दे दिया था। अरे सूर्यवंश के बड़े पवित्र प्रतापी नरेश इस गद्दी पर बैठते आए हैं। महाराज दशरथ विचार करते हैं आने वाले कल को मेरा राम इस गद्दी पर बैठेगा, तो इस गद्दी पर बैठने का आज मेरा अंतिम दिवस है। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। महाराज दशरथ विचार करते हैं आज इस गद्दी पर बैठने का मेरा अंतिम दिवस है। महाराज दशरथ ने अयोध्या के उस राजगद्दी की, राज सिंहासन की परिक्रमा की, गद्दी को बार बार वंदन किया। बोले मां, ये गद्दी तो राजमाता है ना,
गद्दी की परिक्रमा की, गद्दी को बार बार वंदन किया। कहते माँ, आने वाले कल से मेरा राम तुम्हारी गोद में बैठेगा। माँ, मेरे राम का तुम रक्षण करना। मेरी कोई भूल हुई हो तो आप क्षमा करना। महाराज दशरथ बहुत सीधे थे, बहुत सरल हृदय थे। उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, गुरु जी, आने वाले कल मेरे राम का राज्याभिषेक होना है। आपसे कैसे कहूं हृदय का आनंद। हे मुनिनायक, हे गुरुदेव, भय राम सब विधि सब लायक। जितने सेवक हैं, सचिव हैं, जितने प्रजाजन हैं, पुरजन हैं, परिजन हैं, और भी जो हमारे मित्र हैं, और भी जितने पुरजन परिजन प्रजाजन हैं, मित्र हों या शत्रु हों, चाहे उदासी हो, सब श्री रामभद्र की बड़ी प्रशंसा करते हैं। सब ही राम प्रिय जहि विधि मोहि। राम जैसे मुझे प्रिय हैं, वैसे ही सभी को प्रिय है। ऐसा तो लगता है गुरुजी, मुझे तो ऐसा लगता है, प्रभु असीस जन तन धर सोही। आपका आशीर्वाद ही राम रूप में प्रकट हुआ है। आपके आशीर्वाद ने ही शरीर धारण कर लिया है। ब्राह्मण हो या परिवार हो, हे गोसाई, कर ही छो सबर और होनाई। राम पर सबका प्रेम और स्नेह है, सबकी कृपा है। जैसे आप प्रेम और स्नेह रखते हो, वैसे सबकी, समस्त अवधवासियों की का सहज स्नेह राम पर है। और वैसे भी गुरुदेव, मैं तो सब इसका रहस्य जानता हूं, क्योंकि जय गुरु चरण रेणु सिर धरी। जो गुरुदेव के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, ते जन सकल विभव बस करही। उनके बस में समस्त वैभव हो जाता है। मानो महाराज दशरथ पूर्ण रूपेण गुरुदेव को ही इसका श्रेय देते हैं कि मेरा राम इस लायक हुआ। भय राम सब विधि सब लायक। महाराज दशरथ को बड़ा आनंद है, क्योंकि समय तो ज्यादा मिला नहीं। आज ही चर्चा हुई, आज ही गुरुदेव की आज्ञा हुई, मंत्रियों की परिषदों की सम्मति हुई, और कल राज्याभिषेक करने। कल का मतलब सुबह ही सुबह राज्याभिषेक होगा। जब भी राज दरबार लगने का समय होता है, उस समय राज्याभिषेक होगा। तो महाराज दशरथ तो कहते हैं, ये सब पुण्य प्रताप और ये सब वैभव ऐश्वर्य मुझे आपके चरणों की रज को मस्तक पर धारण करके ही प्राप्त हुआ है। मेरे समान ये अनुभव किसी दूसरे को हो भी नहीं सकता। मोहि सम यह अनुभव न तुझे, सब पायऊं रज पावनी पूजे। आपके चरणों की रज का वंदन कर करके मैंने अपने जीवन काल में क्या नहीं पाया। अब तो सच सच कहता हूं, अब अभिलाष एक मन मोरे, अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजी ही नाथ अनुग्रह तो।
आपका अनुग्रह एक बार और हो जाए तो मेरी जो एक ही अभिलाषा है वो भी पूरी हो जाए। मुनि प्रसन्न लखी सहज स्नेहु, कहे हो नरेश रजाए सुदेव। महर्षि वशिष्ठ ने देखा कितना सरल है ये दशरथ, ये कितना भोला है, सारा श्रेय गुरु चरणों की रज को ही देता है। गुरुदेव प्रसन्न हो गए उनका सहज स्नेह देखकर। कहते हैं राजन राजाज्ञा दो, क्या करूं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए। हे दशरथ, तुम्हारा तो जो नाम है ना, सब अभिमत दातार, तुम्हारा नाम ही समस्त मनोकामनाओं को देने वाला है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा यश सब मनोकामनाओं को पूर्ण कर देने वाला है। तुम कामना कोई मनोरथ बाद में करोगे, उस मनोरथ का फल पहले ही उस कामना के पीछे प्रकट हो जाता है। ये बात तुमको नहीं पता। फल अनुगामी महिष मनि मन अभिलाष, तुम्हारे मन में कोई इच्छा आएगी तो उस इच्छा के पहले ही इच्छा उस फल को प्रकट कर चुकी होती है। मनोभाव यह है कि आप ऐसी क्या कामना करो जो पूरी ना हो। अरे कामना तो यही है कि राम गद्दी पर बैठे, वो तो आनंद कहता है कल ही बैठे। अरे इच्छा तो पूरी होगी। सारी बात हो गई है, फिर भी गुरुदेव के चरणों में पड़े हुए एकांत पाते। नाथ राम करी है जुब राजू। मानो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरा राम कल युवराज बन जाएगा। बार बार बच्चों की तरह भोलेपन से, सरलता से गदगद होके, क्योंकि देखते हैं गुरुदेव तो मुझ पर बिल्कुल प्रसन्न है। बड़ी कोमल वाणी से कहते हैं, नाथ राम करी हैं जुब राजू। नाथ राम, गुरुदेव का दर्शन करते हैं, चरणों में बैठते हैं, मानो कहना चाहते हैं गुरुदेव मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं। अरे आपकी आज्ञा हो गई, सबकी सम्मति हो गई, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कल मेरा राम राज गद्दी पर बैठ जाएगा। नाथ राम करी हैं जुब राजू। नाथ राम, मानो आप ही को तो युवराज उसको बनाना है, तो आप सच कहते हो कल राम को, मेरे राम को कल आप युवराज बना दोगे। मोहि अछत यह हो छाहू, लहि लोग सब लोचन लाहू। मेरे जीते जी ये उत्साह आनंद हो जाए, अयोध्या में सब लोग अपने नेत्रों का फल पाएंगे। श्री सीताराम रत्न सिंहासन पर विराजमान होंगे, शत्रुंजय हाथी पर विराजमान होंगे, लोग नेत्र भर भर के श्री सीताराम के दर्शन करेंगे। और इष्ट के रूप में किसी का पूजन है तो वो भगवान शिव का। प्रभु प्रसाद शिव सब ही निभाई, यह लालसा एक मन माही। पुण्य न सोच तनु रह कि जाऊ, जही न हो ये पाछे पछताऊं। आपके कृपा प्रसाद से ही भगवान शिव ने अभी तक मेरी सब मनोकामनाएं पूर्ण की हैं। अब यही एक लालसा मन में भीतर धसी भई है, और फिर अगर ये पूरी हो गई ना गुरुदेव, आपने सोच लिया है तो पूरी होगी, राम गद्दी पर बैठेगा, राजगद्दी पे, तो बस फिर तो मुझे कोई चिंता नहीं, कोई बात नहीं, कोई सोच नहीं, मेरा शरीर रहे या पूरा हो जाए। और एक बार ये काम बन जाए तो जय न हो ये पाछे पछताऊं, पीछे से पछतावा भी नहीं रहेगा कुछ। मेरे जीते जी ये काम बन जाए। मोहि अछत यह हो ही उछाहू, ये उत्साह तो मेरे रहते ही हो जाए बस। महाराज दशरथ सोचते हैं अभी तो बात हुई है कि कल होगा, सब तैयारी भी लगभग हो गई है, हो रही है। कैसा व्याकुल होता है, कैसा सरल है। महाराज दशरथ ने ऐसा क्यों किया, क्या है, बड़ा इतना आनंद था ना उनको इस कार्य में कि राम गद्दी, मेरा राम गद्दी पर बैठे। इतना आनंद था मानो कोई बाजा नहीं बजाना चाहते थे 10 दिन पहले से। ये इतना शुभ कार्य चुपचाप हो जाए बस। नगर में तो इतनी तैयारी भी तो चल रही है। तो
वाणी तो ऐसी है दशरथ जी की, मानो समस्त मंगल आनंद मूल, उसका मूल ही है। गुरुदेव को सुन के उनकी वाणी को बड़ा आनंद हुआ। कैसे छोटे से बच्चे की तरह बिलख रहा है, आनंद भर रहा है। कहाँ तो चक्रवर्ती सम्राट है ये, सूर्यवंश का, इक्ष्वाकु वंश का, रघुवंश का, और एकांत पाके कैसा बच्चों जैसा बन जाता है। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए। तो गुरुदेव ने महाराज से कहा, उनकी दीनता देख के हैं प्रसन्न, पर लगता है ना कि बहुत बढ़िया काम है। आज भी लोगों को लगता है कोई बहुत मंगल काम है, बहुत बढ़िया बात बन रही है, चुपचाप काम कर लो, फिर सबको खबर करके लड्डू पूड़ी खिला देना। आज भी कोई बढ़िया काम, अचानक इतना बढ़िया काम हो जाए कि आदमी को विश्वास ना हो तो सोचता है चुपचाप कर लो, बस आज ही कर लो, कल ही कर लो, और बाद में खबर देके सबका मुंह मीठा कर देना। महाराज दशरथ उसी आनंद में। गुरुदेव सोचते कैसा व्याकुल हो रहा है बच्चों की तरह। गुरुदेव ने बड़ी विलक्षण बात कही, अरे मनोज्ञान कराना चाहते हैं, अरे उठो, सीधे खड़े हो जाओ, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो, क्या है इतना बार बार एक ही बात बच्चों की तरह बार बार। सुन नृप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु जरनि न जाई, भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। सुन नृप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु जरनि न जाई, जिससे विमुख रह के जीव को बहुत पछताना पड़ता है, मानो 84 लाख योनियों से उसका छुटकारा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उससे विमुख है ना। और जिसके भजन के बिना जी की जलन कभी मिट नहीं सकती कल्प कल्पांतर में। भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी, वही ब्रह्म तुम्हारा पुत्र बन के आया है। तुम क्या अपने को इतना छोटा बना लेते हो कभी कभी एकांत में। राम पुनीत प्रेम अनुगामी। मानो दशरथ जी की आंख खोलना चाहते, क्यों व्याकुल हो रहे हो, सब बात हो गई, सब तैयारी हो रही है, शांत रहो, प्रसन्न रहो, जाओ भीतर। अरे ये तो वो ब्रह्म है। ए राम को केवल बच्चे की तरह, एकदम नन्हे से बच्चे की तरह। गुरुदेव कहते हैं अरे राजगद्दी पे बिठाना है, अब तो थोड़े से वो लाओ भीतर अपने तुम। तो सुन नृप जासु विमुख पछताई, उस ब्रह्म से विमुख होकर तो 84 लाख योनियों में जीव को हजारों चक्कर लगाने पड़ते हैं। एक नहीं, एक बार लग 84 नहीं होती, हजारों चक्कर होते हैं। न निंदितम, यामुनाचार्य जी महाराज ने कहा अलवंदा स्त्रोत में, न निंदितम कर्म तदस्य लोके, सहस्र सोयन मया विधाई, सोहम विपाका बसरे मुकुंद, संज्ञात तस्वात्र गतिस्तवाग्रे। हजारों बार लाख 84 में हमने चक्कर लगाए हैं। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये सत्य है, पर इसको सत्य कहने का भी समय नहीं है। एक बार का 84 चक्कर नहीं होता है, हजारों बार। बड़ा विकट 84 चक्कर। नभचर बन कर उड़े गगन में, जलचर बन कर जल में खेले, थलचर बन कर अरे जगत के मेले और झमेले झेले, बने न क्या क्या मर कर जो कर, हाँ बने न क्या क्या मर कर जो कर, बड़ा विकट 84 चक्कर, बड़ा विकट 84 चक्कर, बड़ा विकट 84 चक्कर। तो गुरुदेव कहते हैं हे राजन सुनो, ये राम तो साक्षात पूर्ण परात्पर ब्रह्म है, इनसे विमुख होकर जीव को बहुत पछताना पड़ता है। जासु भजन बिन जरण न जाई, कभी किसी की छाती कलेजा शीतल हो ही नहीं सकता उनके गुणगान के बिना, उनके नाम गुणगान की महिमा जाने बिना, उस मार्ग का अनुगमन किए बिना। ये वही है भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, वो ब्रह्म ही तुम्हारा पुत्र बनकर आया है।
ये तो बड़ा पवित्र प्रेम का अनुगामी है। जहाँ बड़ा पवित्र सहज प्रेम होता है वहीं पे अनुगमन करते हैं। इसलिए हे राजन, बेग विलंबन करिए नृप, साजिए सबई समाज। मनो प्रसन्न हो जाओ, जाओ अब दिन पूरा होने वाला है, उठो और जल्दी करो, विलंब मत करो। क्यों मालूम है महर्षि वशिष्ठ को सब कुछ आज की रात अयोध्या को बड़ी भारी पड़ेगी। इसलिए गुरुदेव कहते हैं बेग विलंब न करिए नृप, जल्दी करो, विलंब मत करो। नृप साजिए सबई समाज, सब साज सज्जा सजा लो। मानो जो तुम्हारी इच्छा है अपने मन का, गुरुदेव चाहते हैं मन का कर लो। तैयारी भी तो करने में बड़ा आनंद होता है, बड़ा सुख होता है। कर लो, तुम सब कर लो, जो तुम्हारी दिल की इच्छा है वो सब कर लो। लेकिन एक बात है, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। मानो भीतर भीतर कहते हैं तैयारी तो तुम सब कर लो, दिन तो वही मंगलमय होगा जब राम जी गद्दी पर बैठेंगे। महाराज दशरथ को लगा कि कल राम बैठेगा गद्दी पर, कल का दिन बड़ा मंगल है। गुरुदेव ने कह दिया बेग विलंब न करिए नृप, अब जल्दी करो, देर मत करो, काम बहुत है, तैयारी बहुत करनी है। अब इधर उधर की बातों में ना पड़ो, बार बार एक ही बात लेके अब भीतर जाओ। तो मुदित महीपति मंदिर आए, अपने राजमहल में आए, बड़े प्रसन्न हो गए महाराज दशरथ। अब तो विशेष तैयारी भी करानी है। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए दो पद नाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाए। कल एकादशी का व्रत है, अपरा एकादशी बड़ा विलक्षण अद्भुत बहुत ही सुंदर एकादशी है, बड़ी महिमा, बड़े पुण्यवान। तो अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए